नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं गणेश सहगल। आज आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़का होता है जो बहुत आलसी होता है। वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। उसके घर वाले उससे बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते तू काम नहीं करना चाहता तो ऐसे कर, वहाँ साथ में आश्रम है, वहाँ चला जा। वो आश्रम में चला जाता है। वहाँ साधु महाराज जी को कहता है, जो बड़े होते हैं, कि मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। कहता है कोई बात नहीं, इतने लोग रह रहे हैं, तू भी रह ले। वहाँ उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता। सवेरे नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, रात को खाना मिलता है। एक दिन ऐसा आता है कि सवेरे उसे नाश्ता नहीं मिलता। कहता होगा आज लेट हो गया होगा। जब दोपहर का टाइम आता है तो वो कहता है, महाराज आज तो खाना नहीं आया, क्या हुआ? आज तो मुझे भूख लगी हुई है बड़ी तेज। महाराज कहने लगे, आज एकादशी का दिन है, आज सब आश्रम वालों का व्रत होता है, आज खाना नहीं मिलेगा। कहता नहीं महाराज, मुझे तो खाना जरूर चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो कहीं से भी चाहिए। तो महाराज कहते ऐसे कर, तू सामान ले जा, आश्रम के बाहर जा करके बना ले। तो वो ऐसे ही करता है, सामान ले जाता है और आश्रम के जा करके बाहर बनाने रहता है। जाते जाते महाराज उसे कहते हैं, जब तू खाना बना लेगा तो भगवान को भोग जरूर लगा लियो। तो वैसे ही करता है, खाना बनाता है और भगवान को कहता है, हे भगवान जी आकर के भोग लगा ले। तो जैसे ही वो कहता है भोग लगा लो, आते नहीं है भगवान जी। कहता है जैसा भी बना है, कच्चा है, अच्छा है, जैसा बना वैसे भोग लगा। वैसे तो आप आने वाले हो नहीं, क्योंकि आपको तो बहुत अच्छे अच्छे भोजन खाने की आदत है। तो थाली लगा करके बैठा होता। तो इतने में श्री राम जी उसके पास आ जाते हैं। कहते ला भी मेरा भोग दे, मैंने खाना है। तो श्री राम जी सचमुच में आ जाते हैं। तो वो खाना वो खाते। कहते ठीक है वहाँ राम जी आप खा लो, मेरा तो आज भूखा रहना तय ही है, तुम भूखा रह गए। श्री राम जी खा करके जाने लगते। कहते हैं बता दो कि अगली बार आप कितने आओगे, मैं उतने ही का ही खाना बनाऊं। श्री राम जी बिना कुछ कहे उसे चले जाती हैं। तो अगली बार फिर एकादशी का दिन आता है। तो महाराज को कहता है मेरे को तो भूख लगी है। वो कहते हैं कि फिर तू ऐसे कर, फिर जाकर के राशन ले जा और जाकर के बना ले। कहता इस बार मुझे एक नहीं 2 जनों का भोजन के लिए चाहिए। कहता क्यों? कहता पिछली बार राम जी आए थे, खा गए तो मैं तो भूखा रह गया था। तो कह रहे कोई बात नहीं, 2 का ले जा। तो इस बार वो खाना बनाता। फिर राम जी को कहता है भगवान जी आकर के भोग लगा लो। इस बार राम जी के साथ सीता जी आ जाती हैं। तो कहता मैंने तो 2 का बनाया था, हम तो 3 हो गए। कहता चलो आप ही खा लो दोनों, मैं फिर भूखा रह जाता हूँ। तो जैसे ही वो भोजन करते हैं तो जाने लगे। कहते हैं श्री राम जी बता दो अगली बार आप कितने आओगे। फिर राम जी और सीता जी बोले कुछ बिना चले जाते हैं। तो फिर तीसरी बार ऐसे ही आता है, एकादशी का दिन आता है। तो कहता जी इस बार तो मुझे बहुत राशन चाहिए। कहता क्यों, क्या हुआ? कहता पिछली बार तो सीता जी आ गए थे, इस बार तो पता नहीं कितनी आएंगे साथ में, मुझे तो पता नहीं है। तो महाराज सोचते ही कहीं आलसी तो है, खाना कहाँ बनाता होगा, और कहीं ये राशन चोरी चोरी बेचता तो नहीं होगा। वो चोरी चोरी उनके पीछे चले गए। जाकर के उसने राशन रख दिया और बनाया नहीं, वहां बनाया नहीं। और सब श्री राम जी आगे, सीता जी आगे, लक्ष्मण जी आगे, उनके साथ पूरा परिवार आ गया। कहता महाराज आज तो मैंने भगवान जी खाना बनाया ही नहीं, आपने जितनी, मुझे पता नहीं था आप कितने आओगे, तो मैंने तो कच्चा राशन रखा हुआ है, आप आके बनाओ और खाओ। तो पीछे जी वो महाराज जो आते हैं उनके गुरु जी, वो चुपके से देखते रहते, ये पागल आदमी किससे बात कर रहा है। वो कहता है तो किससे बात कर रहा है, यहाँ तो कोई है भी नहीं। कहता ये राम जी खड़े हैं, सारा परिवार खड़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? कह रहा नहीं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर उस लड़के ने श्री राम जी को बोला कि इस मेरे गुरु जी को भी दर्शन दो। गुरु राम जी कहने लगे मैं तेरे गुरु जी को दर्शन नहीं दे सकता, ये ज्ञानी तो है पर साधारण नहीं है तेरी तरह, कि जैसे तू साधारण है बिल्कुल, इसलिए मैं तेरे को दर्शन दिया, ये ज्ञानी है। फिर उस लड़के ने हाथ जोड़े, हे महाराज श्री राम जी आप मेरे गुरु जी को भी दर्शन दे। तो फिर उन्होंने गुरु जी ने को भी दर्शन दिए और श्री राम जी ने सबको दर्शन दिए। और साधारण बन के रहो, सब कुछ मिलेगा। ये मेरी कहानी पसंद आए शेयर करना, लाइक करना। फिर एक कहानी के साथ मिलूंगा कल। जय श्री राम।